आज हम एक बड़े बंदे के बारे में बात करने जा रहे हैं, हल्क के बारे में। हमने जी सुपर हीरोज़ की सीरीज शुरू की हुई है, उसके अंदर हमने आयरन मैन भी डिस्क्राइब किया है, उसके बाद हमने सुपरमैन भी उसके बारे में बात की है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि उनके ये हैं, ये उनके ऊपर ये मूवी बनी हुई है। मैंने मूवीज़ के रिव्यूज़ नहीं किए, मैंने उसके बारे में फैक्ट्स बताए हैं कि कुछ सुपर हीरोज़, हाँ क्या असल में ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो फिर क्यों नहीं हो सकता, और हो सकता है तो कैसे हो सकता है। तो हम ये जो सुपर हीरोज़ हैं उनको भी हम साइंटिफिक एक वे में देख रहे हैं, हम मूवीज़ के रिव्यूज़ नहीं कर रहे कि सुपरमैन ने ये किया, आयरन मैन ने ये किया। तो आज हम बात करने वाले हैं हल्क के बारे में। और हल्क जो है, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब करेक्टर ये लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सुपर नेचुरल के मतलब इसका रियलिटी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि आयरन मैन की जब बात की है तो मैंने आपको बताया कि आयरन मैन जो ज़्यादातर है वो मशीन की वजह से ऐसा इतना पावरफुल है, बाकी उसके अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है। तो असल में हो सकता है मशीन इतनी तरक्की कर जाए, मशीन सुपरमैन हो सकता है, अच्छा जी डीएनए में एक तब्दीली कर दी जाए तो ये तमाम चीज़ें आ सकती हैं। हल्क जो है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जी अच्छा बात कर लेते हैं इसकी कुछ पावर्स के बारे में। सबसे पहले कि अब हम समझते हैं कि हल्क जो है उसकी एक लिमिट है पावर की, जैसे कि वो हेलीकॉप्टर को एक हाथ उठा के फेंक देता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि हल्क की ऊपर कोई भी वेट उठाने की पावर की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है। ये इसकी बहुत बड़ी बात है कि अगर आप कोई भी सुपर हीरो हो और अगर आप हल्क से लड़ने जाएंगे तो आप हार जाएंगे, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। वो तो खैर उसका साइज़ देख के पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो अच्छा दूसरे नंबर पे कि हम एक और बड़ी बात समझते हैं कि जो हल्क है वो बहुत स्लो है, क्योंकि बड़ी चीज़ें हम आमतौर पे समझते हैं स्लो है। कोई मोटा बंदा है तो हम कहते हैं ये भाग तो नहीं सकता, ये तो बहुत स्लो है। लेकिन मज़े की बात है कि हल्क जो है वो तेज़ भागने वाले सुपर हीरोज़ के साथ मुकाबला कर सकता है और उनके साथ रेस में जीत भी सकता है। मतलब आप इसको हल्का ना समझें कि ये बहुत ही स्लो है और ये चल नहीं सकता, ये बहुत तेज़ भाग सकता है। मतलब सुपरमैन के साथ अगर आपने किसी मूवी में देखा हो तो सुपरमैन के साथ ये रेस लगाता है और उसके अंदर जीत जाता है। तीसरे नंबर पे कि ये कॉन्टिनेंट से भी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जंप हो जाता है। तो मैंने आपको ये कहा सबसे अजीब तरीन करैक्टर है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी अगर आप एशिया से जंप मारेंगे तो आप अमेरिका जा सकते हैं, और अगर मेरा ये फ़ायदा होता तो मैं तो वीडियो डायरेक्ट जाके उधर ही रिकॉर्ड करता और छलांग मार के वापस आ जाता। तो इसका रियलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं है कि मतलब कॉन्टिनेंट से भी आप जंप कर रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब बात है। और उसकी बात है कि अगर आप देखें तो ओनली वन टू सी डॉक्टर स्ट्रेंज, अगर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज अगर आपको सुपर हीरो को पता हो तो बहुत ही अजीब, वो भी समझे एक साइंटिस्ट दिखाया गया है, उसके साइंटिस्ट टाइप दिखाया जाए कि गायब भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर एक पहली एबिलिटी है कि उसको भी देख सकता है। तो अब जी बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बता दी इसकी पावर्स, क्या ऐसा सच में हो सकता है? देखिए कुछ पावर्स जो हैं वो हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रेंथ है वो आपको अनलिमिटेड तो नहीं मिल सकती, लेकिन एक लिमिट में मिल सकती है। मैंने आपको बताया कि जीन एडिटिंग होती है, आप डीएनए में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे आप कंप्यूटर के अंदर जाके किसी भी ऐप को आप एडिट कर दें, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिख दें तो वैसा ही बिहेव करेगा। तो हमारा जीन जो है वो भी ऐसा होता है। अगर आप जीन को सक्सेसफुली निकाल के एडिट करके दोबारा अंदर उसको सक्सेसफुली डाल देते हैं अपने बॉडी के, तो आपको हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि आप हल्की तरह ग्रीन हो जाएंगे और बड़े फूल जाएंगे, हाँ वो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको अनलिमिटेड स्ट्रेंथ मिले। तो ये लिमिट है, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी लेकिन अनलिमिटेड नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर पर क्या आप फास्ट, हाँ जी हो सकते हैं, लेकिन इतना फास्ट नहीं हो सकते जितना कि मूवीज़ में दिखाया गया कि लाइट की स्पीड्स को भी आप क्रॉस कर रहे हैं। तो ये साइंस फिक्शन मूवीज़ में दिखाया जाता है। आप फास्ट हो सकते हैं, इतने फास्ट हो सकते हैं कि आप भाग के अगर लेट भी हो जाए तो नोबिता अगर फास्ट हो तो वो स्कूल पहुंच सकता है, इतनी आप फास्ट ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप लाइट को भी पीछे छोड़ देंगे। तीसरे नंबर पे कि आप कॉन्टिनेंट से भी जंप कर सकते हैं। वैसे तो है कि जो है ये पॉसिबल है, कॉन्टिनेंट एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जंप करना, कि अगर आप जी में मसल्स को इतना फ्लेक्सिबल बना दें तो हमारे मसल्स इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि बहुत बड़े बड़े जंप मार सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि आपको ज़रा बहुत ही बड़े एक्स्ट्रा मसल चाहिए, लेकिन ये कि पॉसिबल है। अब ये नहीं है कि आप वो कल अपना जीन एडिट करवा के तो आप एशिया से जंप मारें और दरमियान में पैसिफिक ओशन में गिर जाएं और मुझे उधर से कहें कि आपने तो कहा था कि मैं छलांग मारूंगा, मैं तो ओशन में गिर गया हूँ। तो डू इट एट योर ओन रिस्क, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा। लास्ट में कि आप क्या गोस्ट वगैरह जिन्नों को और इस तरह की चीज़ों को दे सकते हैं, जैसे कि इसने डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा था। ये भी मुमकिन है क्योंकि हमारे आइज़ पे भी लिमिटेशन लगी हुई है कि आप ये चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन आइज़ जो है वो हमारी सिर्फ एब्जॉर्ब लाइट को कर सकती है, ना इंफ्रारेड को कर सकती है, ना बाकी चीज़ों को। आप आंखें निकलवा के अगर किसी और की आंखें लगवा लें तो फिर भी चले पॉसिबल तो है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है बड़ी अच्छी लगी होगी और हल्क बन के मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बड़े अंगूठे से। अगले वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।